कल एग्जाम्पल 10 तक हो गया था ना, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं वो करेंगे आज, ठीक है। देखो एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका सम नंबर 1, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से एक क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। एंड इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मीन्स के हमें न्यूमरेटर एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब देखो सबको, देखो तुम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तुम लोग को एक चीज समझ में आएगी, है ना भाई। फाइंड हमें फ्रैक्शन करना है, लेकिन दिया क्या है भाई, न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करो, या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर। मींस के क्या बोल रहे, इसमें समझ में क्या आ रहा है हमें कि भाई जब भी हमें फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सपोज करना पड़ेगा। समझ में आया, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर ही क्या होता है, फ्रैक्शन। जैसे समझो कि भाई 2/7 है, ये फ्रैक्शन है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई न्यूमरेटर में एक ऐड करो और डिनोमिनेटर में से एक क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता नहीं है, बस उनको ही क्या करना है, हमें सपोज करना है, ठीक है। समझ में आया भाई, तो क्या सपोज करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है भाई कि अगर हम न्यूमरेटर में एक क्या करें, ऐड, और डिनोमिनेटर में से एक क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट, तो y माइनस 1, तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मींस के फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 हो जाता है, ठीक है। डन, समझ में आया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, x प्लस 1, यहां पर ये पूरा इस तरफ चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू -1 माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू -2, इसको दे देते हैं नंबर 1। यहां तक समझ में आया भाई सबको। देन क्या हो गया, ये y प्लस था, इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, ये 1 प्लस है उस तरफ चला गया तो क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। समझ में आया। डन, क्या कोई डाउट यहां तक, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट, जाएंगे आगे। चलो स्टेटमेंट 2, क्या कहता है स्टेटमेंट 2, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करो, 1 ऐड करो, तो वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है भाई, 1/2। तो मींस के न्यूमरेटर जैसा सपोज किया है वैसा ही रहने दो। तो न्यूमरेटर को हमने क्या सपोज किया था भाई, x सपोज किया था, और डिनोमिनेटर हमने क्या करना है, उसमें 1 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है भाई, 1/2। डन है, समझ में आया, कंप्लीट। चलो तो अब क्या करेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में से इधर ले जाओ, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा उठा के उस तरफ ले जाओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, वो जो नंबर है वही आता है, ठीक है भाई। तो ये y प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर ये क्या हो गया भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, प्लस y है इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको दे देते हैं नंबर 2, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे,
भाई किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, सेम करना पड़ेगा पहले और उसके बाद ही वो एलिमिनेट होंगे। तो इस केस में सेम करने की जरूरत नहीं है ना, वेरिएबल्स ऑलरेडी वाई वाई कैसे हैं, सेम ही है। तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। डन, समझ में आया। अब भाई ये देखो साइन सेम है, मींस कि हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसल। चलो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये माइनस x -2 -1 -3। चलो माइनस माइनस प्लस और x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 3 हो गया। ये क्या आ गई, वैल्यू किसकी आ गई, x की। भाई आया सबको समझ में यहां तक, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन, सब कुछ क्लियर हो गए। तो इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, क्या है 1 भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देयरफॉर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलो 3 प्लस है उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, तो भाई -2 -3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -5। चलो माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू 5। ये हमारी क्या आ गई, x और y की वैल्यू। तो हमें x और y की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है, हमें तो क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया भाई समझ में सबको, किसी को कोई डाउट, बोलो हाँ या ना। कंप्लीट, सबने अंडरस्टैंड किया, बॉयज गर्ल्स, किसी को नहीं समझ में आया हो तो डन। चलो जाएंगे आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, 5 years ago 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। क्या बोल रहे हैं कि नूरी सोनू से थ्राइज ओल्ड थी, थ्राइज यानी 3 times ओल्ड थी, कैसी थी, लेकिन ये कब की बात है, 5 साल पहले की। मींस के हमें सिचुएशन को भी 5 साल पहले वाली कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है डन। चलो अब क्या बोल रहे हैं, 10 years later 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या बोल रहे हैं कि नूरी सोनू से 2 times, ट्वाइस यानी 2 times ओल्डर होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्या बोल रहे हैं कि नूरी और सोनू की एज क्या है, मींस के अभी की एज क्या है दोनों की, समझ में आया। तो पहले सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज नूरी इज इक्वल टू x years and present age of Sonu is what, y years। ठीक है भाई, समझ में आया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है, 5 years ago क्या बोल रहा है, 5 years ago। अच्छा तो अब मुझे बताओ कि ये प्रेजेंट एज है नूरी की, तो 5 साल पहले की नूरी की एज क्या होगी, x -5। कैसे भाई, किसी की एज 15 इयर्स है प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले क्या होगी, क्या होगी 10 को कैसे लिख सकते हैं, 15 - 5, सही है। किसी की एज 20 इयर्स हो तो भाई 20 - 5 यानी 15, सही है।
डन। तो सिमिलरली अगर किसी की एज x ईयर्स हो तो 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी भाई, x माइनस 5। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। भाई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। समझ में आया ना क्या हुआ वो, कि भाई किसी की एज 25 ईयर्स थी तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी उसकी 20, कैसे, तो भाई 25 माइनस 5। किसी की 40 थी तो 40 35 करते हैं तो 40 माइनस 5 कर देते हैं। तो किसी की x है तो क्या कर देंगे, x माइनस 5। सिमिलरली भाई सोनू की एज प्रेजेंट एज y थी तो 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगी। डन है भाई? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। डन। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई नूरी की एज सोनू की एज से कितनी है, थ्राइज है। कितनी? थ्राइज। डन। समझ में आया? ओके। एक मिनट, क्या हुआ? रूहान को मेहनत की ज्यादा जरूरत है, थोड़ी रीडिंग राइटिंग में थोड़े इश्यूज है उसके, बराबर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। हाँ तो करता है, वो तो कर तो रहा है वो तो। चल मैडम, हाँ जो एमने फीनू कह दी मैंने, फीनू तो શું કીધું? ओके हाँ क्या हुआ? हाँ नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स है, तो सोनू की एज के सामने तो लिखा है। नूरी की एज सोनू की एज से कैसी है भाई, मेरी एज 10 इयर्स है, किसी की मेरी एज 30 इयर्स है। कितनी है? 30, ऐसा समझ लो। किसी की एज 10 इयर्स है। कितनी? तो इस पर्टिकुलर पर्सन की एज से मेरी एज कितनी हुई? समझ में आया ना? तो मीन्स करना क्या पड़ेगा, मेरी एज को इस एज को, इसको, ये वाली जो कम वाली एज है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरी एज आएगी। समझ में आया? बोल क्या रहे हैं कि भाई नूरी की एज सोनू की एज से कितनी है, 3 टाइम्स है, तो दोनों में से किसकी कम होगी, सोनू की। सोनू की एज को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर उल्टा हो जाएगा, सोनू की एज हो जाएगी नूरी से 3 टाइम्स। ठीक है? समझ में आया? जिसकी एज के कुछ टाइम में हो उसी के आगे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया ना कि भाई नूरी की एज अगर सोनू की एज से 3 टाइम्स है तो सोनू की एज को क्या करना पड़ेगा। डन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो क्या करेंगे अब भाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 3y प्लस माइनस माइनस और 3 5 15। डन। चलो अब क्या करेंगे भाई, 3y को इस तरफ ले आओ, 5 को उस तरफ ले जाओ, जो हर सम में करते हैं भाई। x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, सही है। डन। ध्यान, इधर आ जा, आ रहा हूं के बाजू में, चल जल्दी फटाफट। x माइनस 3y इज इक्वल टू, चलो माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, ये हो गया। इसको दे देते हैं नंबर 1। डन। कंप्लीट भाई, यहां तक क्लियर सबको, कोई डाउट? तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊं मैं। ठीक है, चलो अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या है, आफ्टर 10 इयर्स। क्या है? आफ्टर 10 इयर्स। तो यहां पर भाई नूरी की एज क्या है, x इयर्स, तो 10 इयर्स के बाद क्या होगी उसकी है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। समझ में आया ना? मींस कि अगर कि मेरी एज 30 इयर्स हो तो 10 साल के बाद मेरी एज क्या होगी, तो मैं 30 प्लस 10 करता हूं, क्या 30 इंटू 10 करता हूं, तो 30 इंटू 10 करता हूं 300 साल का हो जाऊं मैं 10 साल के बाद, है ना? समझ में आया? तो क्या करना है भाई, x प्लस 10 होगा। क्या होगा? x इंटू 10 नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस
10। फिर सोनू की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10। अब क्या बोल रहे हैं? 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की एज से डबल कितनी हो जाएगी? तो नूरी की एज सोनू की एज से क्या हो गई? मींस कि सोनू की एज को डबल करो तो क्या है? नूरी की एज आएगी। यानी कि सोनू की एज को 2 से क्या करो तो बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो तो किसकी एज आ जाए? नूरी की एज आ जाए। समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। क्या हुआ कोनन? बोलो। इसके आगे क्यों लगाएंगे? क्या बोल रहे हैं? अंदर स्टेटमेंट पढ़ो तो समझ में आएगा। नूरी की एज सोनू की एज से डबल है। क्या है? नूरी की एज क्या है? सोनू की एज से डबल। तो मैं किसकी एज को समझ के भाई तेरी एज इसकी एज से डबल है, कोनेन की एज सालेहा की एज से डबल है, तो किसकी एज का डबल करोगे तो तेरी एज आएगी? तो किसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस सिमिलर सिचुएशन है ये। ठीक है? नूरी की एज सोनू की एज से कैसी है? डबल। यानी सोनू की एज को अगर क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगी। समझ में आया? समझो। देखो एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं, समझो। देखो चलो नूरी की एज 20 इयर्स है। कितनी है? सोनू की एज 40 इयर्स है। कितनी है? सोनू की 10 ले लो। चलो क्या करो? 10 ले लो। ठीक है? क्या करें? तो अब देखो क्या बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं कि भाई नूरी की एज सोनू की एज से क्या है? डबल। नूरी की एज सोनू की एज से क्या है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है? नूरी की एज सोनू की एज से क्या है भाई? डबल है। डन। इसलिए हमने क्या किया है? सोनू की एज के आगे क्या लगा दिया है? 2 लगा दिया, जैसे यहां लगा दिया। अब समझ में आया भाई? क्लियर है सबको? और किसी को कोई डाउट है? ओके। ठीक है? डन। चलो फिर से ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 टू जा 20। ब्रैकेट क्या कर दिया हमने? ओपन कर दिया। तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। देयरफॉर x माइनस 2y 20 माइनस 10 इज 10। समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड 2। डन। कंप्लीट। अब ऑलरेडी x सेम ही है तो फिर तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम भाई? फ्रॉम 1 एंड 2 सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया। देन अब प्लस x माइनस x कैंसल। माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3y प्लस 2y भाई माइनस y और माइनस 10 माइनस 20। चलो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। कंप्लीट। करेक्ट है। डन। अब क्या करेंगे? ये वैल्यू कहीं भी रख दो तो इससे क्या मिलेगा हमें? x। तो क्या लिखेंगे भाई? पुटिंग वैल्यू, इसको दे देते हैं 3 ऑफ 3 इन 1। कहीं भी रख सकते हो, ऐसा मैंने 2 में भी रख सकते हो। ठीक है भाई? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। चलो रखो। क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 20 है ना, इज इक्वल टू माइनस 10। क्या होगा? 23 जा 60 ना, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो देयरफॉर
x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। -60 को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 50। डन है। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो इतना नहीं होगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है भाई। डन, समझ में आया। तो कैसे सपोज करेंगे फिर, देयरफॉर सपोज किया हुआ है, लिखेंगे कैसे, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज, भाई पीछे आंसर चेक करते रहना, इज 50 years and Sonu's present age is भाई समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। डन, कोई डाउट किसी को, सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिट वाला, कल किया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। एक 2 digit नंबर है, उसके जो डिजिट है उसका सम क्या है 9 है। फिर आगे देखो क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ये 2 digit का नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digits। उस डिजिट को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो जो डिजिट मिलता है वो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो डिजिट मिलेगा उसका डबल है। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो डिजिट मिलेगा उसका क्या है डबल है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, 3 मार्क्स 3 मार्क्स में फाइंड द नंबर। देखो अभी मैंने तुम लोग को अभी एक बात बताई थी, कल ही एक बात बताई थी कि कोई भी 2 digit नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है 10y प्लस x, जहां y क्या है डिजिट एट टेंस प्लेस एंड x क्या है डिजिट एट यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस। तो हम क्या लिखेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस is equal to x and similarly digit at tens place is equals to y। डन। अब हमारा नंबर क्या होगा भाई 10y प्लस x। डन। ओ भाई किसको आप बोला रहे थे, जा 10y प्लस x। डन है भाई, समझ में आया यहां तक, ओके। अब देखो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो समझ में आ जाएगा भाई, दोनों डिजिट का एडिशन क्या है 9 दिया है ना, दोनों के डिजिट्स का सम क्या दिया है 9, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 9। और दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो, इसके डिजिट्स को क्या कर दो। अब रिवर्स करने का मीनिंग क्या है भाई, x की जगह y कर दो और y की जगह x करो। डिजिट्स के रिवर्स करने का मतलब ये नहीं है कि भाई 10y को पीछे लिखो और x को आगे लिखो, वो तो सेम ही काम कर रहे हैं हम। 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, ऐसा नहीं बोला कि नंबर की प्लेसेस को रिवर्स करो, क्या बोल रहे हैं डिजिट्स को रिवर्स करो। तो डिजिट्स तो हमारे कौन है, ये और ये, समझ में आया ना, x और y, तो उनको रिवर्स करने का मतलब क्या है, क्या है x की जगह यहां पर जो x है उसकी जगह हम क्या कर दे भाई y कर दे, और y की जगह हम क्या कर दे भाई x। तो क्या बोल रहे हैं, इस नंबर का 9 टाइम्स
डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिल रहा है उसका डबल है, ट्वाइस है। क्या है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ना ये, ठीक है। चलो अब भाई ये क्लियर है सबको? किसी को नहीं समझ में आया हो तो रेज योर हैंड्स। है सबको समझ में आया है? क्लियर है तो आगे जाऊं। सबको ना, कोई ऐसा नहीं है ना जिसको नहीं आया, ठीक है। चलो चलो 9 10 जा 90 प्लस 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 9 इंटू एक्स 9x, 2 10 जा 20 प्लस 2y। डन। ओके, ब्रैकेट क्या कर दिया हमने? ओपन कर दिया। अब सब उठा के इस तरफ ले लो, x वाले के साथ x वाला लिखो, 9y वाले के साथ y वाला लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 20x, सॉरी 20x प्लस 90y माइनस 2y, और यहां पर तो कुछ बचेगा नहीं तो 0। देन समझ में आया ना, क्योंकि इन दोनों को उठा के हमने क्या कर दिया? इस तरफ ले लिया है, ठीक है भाई। चलो 9 माइनस 20 माइनस 11x, 90 माइनस 2 माइनस 80, भाई 90 बड़ा है, हाँ, तो 88y इज इक्वल टू क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 11 निकालो। क्या करो? तो अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो सब अंदर वाले नंबरों की साइन क्या हो जाएगी? देखो एक 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 स्टेप कर रहा हूं, समझ में आया इसलिए, ठीक है। मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस 11 क्या कर दिया? बाहर। तो अब ये माइनस था, ये क्या हो गया? प्लस। ये प्लस है, वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई? x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। डन भाई, समझ में आया? हाँ, 11 0 के अपन में चला जाए और 0 के अपन में कोई भी नंबर, आंसर क्या आएगा? सही है, ओके। डन। ना समझ में आया तो एक एडिशनल स्टेप और भी कर सकते हो, ले जाओ 11 को यहां, ठीक है। समझ में आया ना? कोई ना समझ में आया तो क्या हो सकता है भाई? 11 को रिमूव करने के लिए हो क्या सकता है? क्या हो सकता है? 11 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो कहां चला जाएगा? इक्वल टू की उस साइड न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और 0 के अपन में कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 0। और किसी के भी अपन में 0 हो तो है, किसी के भी अपन में 0 हो तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? चलो, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑलरेडी x x सेम है, तो किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की नीड है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। डन। ओके, अब देखो x x तो सेम हो गया, लेकिन साइन भी कैसी है? सेम ही है। साइन भी कैसी है भाई? सेम है। तो साइन को अलग करो पहले, ये प्लस है क्या हो जाएगा? ये माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस। और ये, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। y प्लस 8y, तो भाई 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9। देयरफॉर 9y इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 9/9। तो आंसर 0 1। आंसर क्या आएगा? है ना, सब दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर 0 नहीं आता, 1 आता है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या है भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का? 1, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 0, ठीक है। तो जब प्लस माइनस को कैंसिल करो तो 0 बचता है, लेकिन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करो तो क्या बचता है भाई? 1। याद रखना, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 3। क्या करेंगे अब? पुट वैल्यू ऑफ 3 इन 1। 3 की वैल्यू कहां रख दो भाई? 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा? चलो 1 कहां है? ये रहा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो
y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 8। तो हमें x और y थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो नंबर क्या है हमारा भाई 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी कि अच्छा रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा 81। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, कोई डाउट है, चलो लिख लो, कर दे स्टॉप बेटा।